नमस्कार। शहर के लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर LIC बैंक डाककर्मियों के साथ साथ कर्मचारी महासंघ भी रहा हड़ताल पर। हर ओर चलता रहा धरना प्रदर्शन। अपनी मांगों के समर्थन में की गई आवाज बुलंद। नगर निगम बोर्ड की बैठक में कई प्रस्ताव पारित। शहर को सुंदर बनाने की दिशा में की गई ठोस पहल। सदर विधायक भी रहे मौके पर मौजूद। बरमसिया पार्क और सवेरा चौक का नाम स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा के नाम पर रहने का प्रस्ताव भी हुआ ध्वनिमत से पारित। सरना धर्मकोट के पारित होने की खुशी में JMM कार्यालय में हुआ समारोह। मिठाई बांटकर मनाई गई खुशियां। वहीं संविधान दिवस पर बाबा साहब को भी किया गया नमन। और नया पुलिस लाइन में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। महिला पुलिस जवानों ने भी लिया शिविर में बढ़ चढ़कर भाग। 58 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के तहत झारखंड अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कर्मचारी महासंघ ने भी विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान झंडा मैदान से समाहरणालय गेट तक कर्मचारियों के समर्थन में नारे लगाए गए और रैली निकालकर केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में नारेबाजी की गई। झारखंड अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले गुरुवार को गिरिडीह में भी कर्मचारी महासंघ ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान झंडा मैदान से समाहरणालय गेट तक कर्मचारियों के समर्थन में नारे लगाए गए और रैली निकालकर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोला गया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व जिला शाखा के अमर किशोर प्रसाद व अनूप कुमार कर रहे थे। मौके पर राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह, संघ पदाधिकारी रघुनंदन विश्वकर्मा, मुक्तेश्वर प्रसाद, हरिश्चंद्र रजक, लखनलाल पंडित, राजीव रंजन, ईश्वरी सिंह, बच्चू राय, बच्चन कुमार, मनोज वर्मा सहित भारी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। बताया गया कि आज सरकारी गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारी मजदूरों में केंद्र सरकार के प्रति काफी आक्रोश है। बताया गया कि राज्य सरकार के आने के साथ ही तमाम श्रमिक हितों के कानून को बदलने की प्रक्रिया लगातार जारी है। कहा गया कि कोविड-19 के तहत कर्मचारियों को कोई राहत नहीं देकर महंगाई के विपरीत महंगाई भत्ता को रोक रखा गया है। आज समूचे देश के श्रमिक कर्मचारी भयाक्रांत हैं। सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए विरोध का स्वर तेज करना जरूरी है। ट्रेड यूनियन के आह्वान पर केंद्रीय कर्मचारी राज्य कर्मचारी समन्वय समिति के बैनर तले झारखंड राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने झारखंड में हर जिले में विरोध प्रदर्शन 15 सूत्री मांगों पर भारत सरकार के विरुद्ध किया है। आज स्थिति यह हो गई है कि जब से NDA की सरकार आई है, आज़ादी काल से श्रमिक और मजदूरों के हितों में जो कानून बनाए गए थे वो एक एक करके सभी कानून को ये समाप्त करते चला जा रहा है। आज कर्मचारी मजदूर अपने आप को सुरक्षित समझ रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में विरोध आज लाजमी था। दूसरी ओर हम ये देखते हैं कोविड-19 के तहत तमाम तबकों को समूचे दुनिया में राहत दिया गया, लेकिन भारत में कर्मचारियों के लिए राहत क्या देगा, बल्कि जो हमको महंगाई भत्ता मिलता था वो भी 3 किस्त से अभी तक इसने छीन रखा है, समाप्त कर दिया है। ऐसे परिस्थिति में हम लोग का कहना है कि एक और नई पेंशन योजना लागू करके कर्मचारियों को परेशान कर दिया है। पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं कर रहा है। फिर इस कोविड-19 में कोई राहत नहीं देकर जहाँ डबल DA देना चाहिए वहाँ जो पूर्व से हमको DA मिल रहा था उस DA को भी समाप्त कर दिया है। इसलिए आज भारत सरकार के कार्रवाई के विरुद्ध कि जितने श्रमिक कानून को इसने विरोध में परिवर्तित किया है कि उसको विलंब रद्द करो। हमारी जो न्यायोचित 15 सूत्री मांगे हैं उसको दो, नहीं तो समूचे भारत में एक दिन आज हम लोग विरोध प्रदर्शन किया है। आने वाले समय में अगर ये सरकार इसी तरह कर्मचारी और मजदूर विरोधी कार्य करती रही तो इस सरकार के विरुद्ध में अनिश्चितकालीन हड़ताल जैसी भी कार्रवाई समूचे देश के अंदर चलेगा। इसी मुद्दे को लेकर आज गिरिडीह में झारखंड के अंदर आज हम लोग विरोध दिवस मना रहे हैं और तमाम विभागों के तमाम कर्मियों ने आश्वस्त किया है, चाहे वो केंद्र में काम करने वाले हो, राज्य कार्यालय में काम करने वाले हो, बैंकों में काम करने वाले हो, फैक्ट्री में काम करने वाले हो, तमाम मजदूर आज हम समूचे देश के अंदर एकजुट है और भारत सरकार को स्पष्ट आगाह करना चाहते हैं कि अगर मजदूर विरोधी कानून वापस नहीं लिया, अगर श्रमिक विरोधी कानून वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में निर्णायक हम लोग संघर्ष करेंगे।
हम बार बार यह कहना चाहते हैं कि भारत सरकार हमारी मांगों पर 15 सूत्री मांगों पर अगर कार्रवाई नहीं करती है तो निश्चित तौर पर देश के करोड़ों मजदूर और कर्मचारी एक साथ मिलकर इस सरकार को भी बदलने का काम करेंगे। इसी आशय को लेकर आज हम लोग यह विरोध प्रदर्शन आयोजित। बैंक ऑफ इंडिया के तमाम कर्मियों ने अखिल भारतीय सेंट्रल ट्रेड यूनियन के बैनर तले बरगंडा स्थित बैंक के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के हक में आवाज बुलंद की। इस बाबत कर्मचारियों ने बताया कि केंद्र सरकार की बैंक नीति कर्मियों के हक में नहीं है, जिसके विरोध में इस हड़ताल को आहूत किया गया था। अखिल भारतीय सेंट्रल ट्रेड यूनियन के बैनर तले गुरुवार को बैंक ऑफ इंडिया के तमाम कर्मी हड़ताल पर रहे। इस दौरान बरगंडा रोड स्थित बैंक के बाहर तमाम कर्मियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। मौके पर राजेंद्र शर्मा, विजय गुप्ता, अजय आनंद, विकास कुमार, प्रमोद कुमार, अंकित कुमार, दीनानाथ सिंह, अविनाश कुमार, वृतिका कुमारी, दीपिका कुमारी, सीताराम, पुष्पा कुमारी आदि लोग मौजूद रहीं। बताया गया कि बैंकों के निजीकरण के विरोध में यह हड़ताल किया गया है। बताया गया कि सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को मजबूत बनाने, बैंकों में पर्याप्त मात्रा में बहाली करने, बैंक कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन को फिर से लागू करने एवं नई पेंशन को रद्द करने, कॉरपोरेट एनपीए को वसूल करने और सरकारी एवं क्षेत्रीय बैंकों को पुनः सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से इस हड़ताल को आहूत किया गया था। बताया गया कि केंद्र सरकार की बैंक नीति कर्मियों के हक में नहीं है, इस वजह से केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया जा रहा है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियंस के आह्वान पर जो आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, उसमें हम बैंक कर्मी भी सहयोग दे रहे हैं और हमारी मांग है कि श्रम कानूनों का जो बदलाव किया गया है उसको रद्द किया जाए, बैंकों का जो निजीकरण का परिपाटी चला हुआ उसको बंद किया जाए, बैंकों में नियुक्तियां पर्याप्त मात्रा में की जाएं, ये हम लोगों का डिमांड है। कर्ज वसूली जो कर्ज लेकर बैठे हुए हैं बड़े बड़े कर्जदार, उनसे वसूला जाए, सख्ती के साथ वसूला जाए ताकि बैंकों की स्थिति सुदृढ़ हो सके, लोगों को सस्ता कर्ज मिले और जो बैंकों में जो जमा राशि पब्लिक का जमा हो रहा है उस पर ब्याज दर में वृद्धि हो ताकि पब्लिक प्रेरित हो बैंकों में पैसा रखने के लिए, क्योंकि बैंकों सरकारी बैंकों में ही पैसा पब्लिक का सुरक्षित रहता है। इसी डिमांड पर हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। कौन कौन सी बैंक आप शामिल है? कौन कौन सी बैंकों शामिल है? ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ इंडिया इस हड़ताल में सहयोग कर रहे हैं और हम लोग सहभाग कर रहे हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम के सभी कर्मचारियों ने एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल के तहत भंडारीडीह के समीप LIC कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। धरने के दौरान हड़ताली कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के मजदूर, किसान, कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारतीय जीवन बीमा निगम के सभी कर्मचारी गुरुवार को एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहे। इस दौरान भंडारीडीह के समीप LIC कार्यालय के बाहर कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया। बताया गया कि देश के 10 केंद्रीय श्रम संगठनों एवं 150 एसोसिएशन फेडरेशन के द्वारा आहूत तथा अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ के आह्वान पर हड़ताली कर्मचारी LIC परिसर में धरने पर बैठे रहे तथा केंद्र सरकार के मजदूर, किसान, कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की। हड़ताल का नेतृत्व संघ के सचिव धर्मप्रकाश ने किया। हड़ताल की जानकारी देते हुए सचिव धर्मप्रकाश ने कहा कि इस हड़ताल के माध्यम से हम लोग सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का निजीकरण, रेलवे का निजीकरण, नई पेंशन नीति, जरूरी सामानों तथा पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य वृद्धि आदि का विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा 44 श्रम कानूनों को समाप्त कर कॉरपोरेट परस्त 4 श्रम कोड बनाया गया है जो मजदूर कर्मचारी विरोधी है। हड़ताल में लक्ष्मी नारायण गुप्ता, संजय शर्मा, राजेश कुमार उपाध्याय, विजय कुमार, अनुराग मुर्मू, उमानाथ झा, संहिता सरकार, कुमकुम वाला वर्मा, राजाराम, विनय कुमार, रोशन कुमार, अनिल कुमार वर्मा, अरविंद मुर्मू, श्वेता कुमारी, प्रज्ञा आनंद, सुकृति बर्मन, सबा प्रवीण, अंजलि श्वेता, अंशु सिंघानिया, कुलजीत कुमार रवि, प्रभास कुमार, महेश्वरी वर्मा, विजय मंडल समेत सभी कर्मचारियों ने भाग लिया। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद। 10 केंद्रीय श्रम संगठनों और 150 एसोसिएशन फेडरेशन के द्वारा
एक दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस हड़ताल में अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ भी शिरकत कर रहा है। इस हड़ताल में भारतीय जीवन बीमा निगम गिरिडीह शाखा के सभी कर्मचारी हड़ताल पे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा अभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेतहाशा बेचा जा रहा है, रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, कर्मचारी किसान विरोधी नीतियां बनाई जा रही है। इन तमाम मुद्दों का इस हड़ताल के माध्यम से विरोध किया जा रहा है और मांग किया जा रहा है कि रेलवे का निजीकरण बंद किया जाए, नई पेंशन नीति को समाप्त किया जाए, 44 श्रम कानूनों को जो समाप्त कर 4 श्रम कोड बनाया जा रहा है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम इस देश का आर्थिक रीढ़ है और भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा लोगों के पैसा को संग्रहित कर देश के आधारभूत संरचना के विकास में लगाया जाता है। ऐसी संस्था का अगर निजीकरण किया जाएगा तो वह देश हित में नहीं होगा। अभी केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि IPO के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम का निजीकरण किया जाएगा। हम इस निर्णय का विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम जैसी संस्था का निजीकरण करना देश हित और बीमा धारकों के हित में नहीं होगा। साथ ही साथ जिन जिन संस्थाओं में वेतन पुनरीक्षण देय है, बकाया है, उसे अविलंब वेतन पुनरीक्षण वहाँ किया जाए, वो तमाम संस्थाओं में। इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज का हमारा हड़ताल है और जो किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, छात्र विरोधी नीतियां केंद्र सरकार के द्वारा बनाई जा रही है उसका भी इस हड़ताल के माध्यम से विरोध किया जा रहा है। और सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो BPL से नीचे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में जो जनता है उसे 7,500 रुपया प्रति माह वेतन दिया जाए ताकि उनका जीवन अच्छा से बीत सके। इन तमाम मुद्दों को लेकर के ये हड़ताल रखा गया है। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ एवं अन्य डाक संघ समस्त ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर गुरुवार को 1 दिवसीय हड़ताल पर डटे रहे। बताया गया कि नई पेंशन योजना को हटाकर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने समेत अन्य मांगों को लेकर यह आंदोलन किया गया है। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ एवं अन्य डाक संघ गुरुवार को 1 दिवसीय हड़ताल पर रहे। बताया गया कि समस्त ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ भी कार्य बहिष्कार पर रहकर इस मुहिम को ताकत दी। मौके पर ग्रामीण डाक सेवक संघ भी डटे रहे। बताया गया कि नई पेंशन योजना को हटाकर पुरानी पेंशन योजना को लागू करने, रिक्त पदों पर भर्ती, महंगाई भत्ते का भुगतान, प्रोन्नति डाकघरों में मूलभूत सुविधाओं की बहाली आदि मांगों को लेकर यह आंदोलन किया गया है। इस हड़ताल में मुख्य रूप से उमापति भास्कर, अवधेश वर्मा, दशरथ प्रसाद, पृथ्वीराज, छत्रधारी महतो, सुरेंद्र ठाकुर, वसुंधर यादव सहित कई लोग मौजूद रहे। हमारी मांगे पूरी करो। इंक्लाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंक्लाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। NAP जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। NAP जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरदौर जुल्म के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हरदौर जुल्म के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। वित्त मंत्रालय मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हड़ताल ये सरकार का जन विरोधी कर्मचारी नीति के कारण से 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल किया जा रहा है। ये सरकार जब से आई है तब से डाकघर के जितने भी कर्मचारी हैं सभी को अनदेखी किया जा रहा है और ये अनदेखी जो इन्हें इस तरह से है कि कर्मचारी को धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर किया जाता है और एक ही साधन है धरना प्रदर्शन करने के लिए कर्मचारियों के विकल्प में और दूसरा कुछ नहीं है, जिसके कारण से धरना प्रदर्शन करके सरकार को अपनी मांग को लेकर ध्यान आकृष्ट कराया जाता है। मुख्य मांगे क्या क्या है? मुख्य मांगे GDS कर्मचारी को अस्थायीकरण करना। आज ब्रिटिश जमाना से, अंग्रेजों के टाइम से ग्रामीण डाक सेवकों को बंधुआ मजदूर बना करके भारत सरकार रखा है और काम कराते आ रहा है। इसी को लेकर के उस समय से लेकर के अभी तक अस्थायीकरण के लिए
मांग करते आ रहे हैं कर्मचारीगण, लेकिन सरकार इसको अनदेखी करते जा रहा है और इधर से उधर टाल बटाल करते जाता है। अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ की ओर से अपनी विभिन्न त्रिसूत्री मांगों के समर्थन में आज 1 दिवसीय हड़ताल किया गया। ये हड़ताल गिरिडीह डिवीजन पूर्णतः सफल रहा। यहाँ प्रधान डाकघर का सारा काम बंद रहा। उसके बाद गिरिडीह डिवीजन में जितना लगभग एसओ है लगभग सभी बंद रहा। हम लोग अपनी मांगे मुख्य मांगे हैं वो हम लोग पुराना पेंशन लागू करो और जो हम लोग के डीए फ्रीज किया गया है उसको अविलंब चालू किया जाए और जो जीडीएस भाई लोग हैं उन लोग के सर्विस को रेगुलराइज किया जाए और जो कर्मचारी विरोधी नीति बनाया जा रहा है, कर्मचारियों पर जो दंडात्मक कार्रवाई किया जा रहा है उसको बंद किया जाए। इन विभिन्न मांगों को लेकर के आज हम लोग हड़ताल पर रहे। हड़ताल पूर्णतः सफल रहा। केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ गुरुवार को आहूत राष्ट्रव्यापी हड़ताल का गिरिडीह कोलियरी में ज्यादा असर नहीं पड़ा। यहां ओपन कास्ट और कब्रिबाद के कर्मियों की उपस्थिति 100% रही। केंद्र सरकार के खिलाफ आहूत राष्ट्रव्यापी बंद का गिरिडीह कोलियरी पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। यहाँ के ओपन कास्ट और कब्रिबाद में कर्मियों की उपस्थिति 100% रही। सुबह 10 बजे तक इन दोनों माइंस में मजदूर नेता भी नहीं पहुंचे। कोलियरी के हित को देखते हुए सीएमडी की तरफ से कर्मियों से हड़ताल नहीं करने की अपील की गई थी। इधर परियोजना पदाधिकारी विनोद कुमार ने कहा कि कोल इंडिया के अध्यक्ष और सीसीएल के सीएमडी का असर रहा है। कर्मियों ने ड्यूटी की है। उन्होंने मजदूर नेताओं को भी साधुवाद दिया है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह कोलियरी की स्थिति को देखते हुए मजदूर नेताओं ने भी हड़ताल के लिए कर्मियों पर विशेष दबाव नहीं बनाया। राष्ट्रव्यापी हड़ताल सफल करो, साथ दो, मजदूर विरोधी नीति हाय 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 हाय। आज का जो प्रपोज्ड स्ट्राइक था इसमें सभी लोग अपने अपने प्रयास से वर्कर को समझाने बुझाने में सफल रहे हैं। हमारे चेयरमैन और सीएमडी साहब का भी अपील था। अभी सीसीएल की खास करके गिरिडीह का फिनंशियल पोजीशन बहुत अच्छा नहीं है। तो हम अपने सभी श्रमिक बंधुओं को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपको समझो अपने मीटिंग में योगदान दिए हैं। यहाँ के सभी ट्रेड यूनियन और जो भी श्रमिक प्रतिनिधि हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो लोग भी अपना भूमिका सही ढंग से निभाए हैं। कोई ज़बरदस्ती जोर जबरदस्ती नहीं किए हैं, स्वेच्छा पर छोड़े हैं। तो ओवरऑल श्रमिकों का सोच है और उम्मीद करते हैं आज नॉर्मल दिन की तरह ही उत्पादन होगा। इधर ट्रेड यूनियन के नेताओं ने कहा कि कुछ स्थानों पर हड़ताल पूरी तरह सफल रही है तो कई स्थानों पर ज्यादा सफल रहने की खबरें नहीं आई है। हालांकि यह राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, इसलिए 1-2 यूनिट में अगर हड़ताल सफल नहीं होता है तो इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। ऑल इंडिया लेवल पर विभिन्न ट्रेड यूनियनों की ओर से मोदी सरकार की जन विरोधी और मजदूर विरोधी किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ स्ट्राइक का कॉल किया गया था, जिसके समर्थन में AICCTU, कोल माइंस वर्कर्स यूनियन और विभिन्न संगठनों के लोग जगह जगह पर इस हड़ताल के समर्थन में उतरे हैं। सफल रहा हड़ताल? इससे पूछिएगा, चल रहा है कि उसी में बता? चल रहा है। सफल रहा हड़ताल? हड़ताल कई जगहों पर सफल है, कई जगहों से पूर्णतः सफल की खबर नहीं है, लेकिन मिला जुला करके हड़ताल है। और पूरे ये चूँकि देशव्यापी लेवल पर हड़ताल है, इसलिए एक यूनिट में क्या है नहीं है इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बात साबित है कि मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। आज हमारे जो संयुक्त मोर्चा की ओर से देशव्यापी हड़ताल है, इसमें हम लोग मजदूरों को काफ़ी समझाने का प्रयास किया कि जो देश में मजदूर हित में 44 कानून था आज़ादी के बाद से, वो हमारी केंद्र सरकार की ओर से उसे 4 कानून में बदलने में काम किया। हमने काफ़ी मजदूरों को प्रयास किया समझाने के, यथक रहा हमारे संयुक्त मोर्चा का, लेकिन शायद
मजदूर को इस बात को समझ से थोड़ा सा परे रहा, लेकिन फिर भी क्या कारण रहा कि मजदूर आपके समर्थन में नहीं आए? कारण तो कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन क्या लगता है मजदूर संगठन ट्रेड यूनियन के साथ नहीं है? नहीं, साथ है। तो फिर आपका हड़ताल कैसे असफल हो गया? नहीं, हड़ताल हमारा असफल हुआ नहीं है। असफल नहीं है, आज का राष्ट्रव्यापी हड़ताल राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। इसलिए बैंक है, इसमें बीमा है, किसान आप है। कोयला मजदूर को हड़ताल करवा रहे थे, बैंक को आप हड़ताल नहीं करा रहे थे। खबरीबाद माइंस में जो है 100% हाजिरी बना है, एक भी वर्कर हड़ताल में नहीं है। ये बात तो है, हमें भी सुनने में आया। आदिवासी समाज के लोगों द्वारा बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो कार्यालय में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित कर राज्य में सरना धर्म कोड पारित होने की खुशी मनाई गई। साथ ही 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर संविधान निर्माता स्वर्गीय बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्य में सरना धर्म कोड पारित होने की खुशी में आदिवासी समाज के द्वारा बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो कार्यालय में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ मांदर की थाप पर झूमते समाज के लोगों ने मिठाइयां बांटकर अपनी अपनी खुशी का इजहार किया। साथ ही 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर संविधान निर्माता स्वर्गीय बाबा साहेब अम्बेडकर को भी जिला कार्यालय में श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद जिला कार्यालय से पैदल चलकर सभी अम्बेडकर चौक पहुंचे और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम में पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद, पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी, जिला सचिव महालाल सोरेन, उपाध्यक्ष शाहनवाज अंसारी, गोपिन मुर्मू, गौरव कुमार, हीरालाल महतो, कोलेश्वर सोरेन, नुनूलाल किस्कू, प्रधान हांसदा, बबली मरांडी, भैरव वर्मा, नंदकिशोर किस्कू, अरुण पाठक, परमेश्वर मुर्मू, अनिल मुर्मू, हेमलता कोड़ा, अभय सिंह, पवन सिंह, राकेश सिंह, रॉकी सिंह सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बताया गया कि आदिवासी समाज को धर्म से संबंधित अधिकार देना निश्चित रूप से राज्य सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन के इस निर्णय का पूरे राज्य की जनता के लिए स्वागत योग्य है। इसके लिए झामुमो जिला समिति दिशोम गुरु, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन को धन्यवाद देती है। विधायक जी दिशोम गुरु शिबू सोरेन और हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद दिया। हमारे साथियों ने सरना आदिवासी धर्म कोड के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव पर खुशी जाहिर की। पूरे देश के 11 करोड़
आदिवासी भाइयों को अपनी पहचान सुरक्षित रहने का मौका झारखंड सरकार ने दिया है। इस पहल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग ये चाहते हैं कि झारखंड की इस भूमि जहाँ पर कि आदिवासियों ने इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ त्याग किया है, उनको भी पूरे सम्मान और पूरे अधिकार के साथ रहने का हक है। पपरवाटाड़ स्थित नया पुलिस लाइन में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन कर 58 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। शिविर में पुलिस जवानों के साथ साथ महिला पुलिस कर्मियों ने भी उत्साह के साथ अपने कीमती लहू का दान किया। ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए गुरुवार को पपरवाटाड़ स्थित नया पुलिस लाइन में रेड क्रॉस सोसाइटी के तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पुलिस जवानों के साथ साथ महिला पुलिस कर्मियों ने भी उत्साह के साथ अपने कीमती लहू का दान किया। शिविर में 13 महिला कर्मियों ने जहां रक्तदान किया, वहीं कुल 58 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। मौके पर रक्तदान के बाद सभी को सर्टिफिकेट दिया गया। इस बाबत रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव राकेश मोदी ने बताया कि रक्त की कमी को देखते हुए एसपी अमित रेणु से वार्ता की गई थी, जिसके बाद एसपी ने सार्जेंट मेजर को निर्देश देकर शिविर का आयोजन कराया। श्री मोदी ने रक्तदान करने वाले सभी पुलिस कर्मियों को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आमजनों व एनजीओ आदि से रक्तदान शिविर आयोजित करने की अपील की, ताकि रक्त की कमी को कम किया जा सके। शिविर का नेतृत्व सार्जेंट मेजर अभिनव कुमार व सुदीप्त कुमार ने किया, जबकि मौके पर रेड क्रॉस के चेयरमैन मदन लाल विश्वकर्मा, वाइस चेयरमैन तारकनाथ देव, सचिव राकेश मोदी, दिनेश खेतान समेत अन्य सदस्य व पुलिसकर्मी उपस्थित थे। ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया है और हमारे पुलिसकर्मी, पुलिस महिला कर्मी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और हमको लगता है कि 75 यूनिट कम से कम ब्लड इन लोगों का डोनेशन हो जाएगा। बहुत उत्साह दिखाया जा रहा है और हमको लगता है कि इस प्रकार का उत्साह रहा हमारे ब्लड बैंक में कभी भी ब्लड की कमी नहीं होगी। और मैं हर संस्था से, हर एनजीओ से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ किसी प्रकार आप लोग सहयोग करें कि हमारा ब्लड बैंक चलते रहे और हम रक्तदान करके किसी का हम लोग जान बचा सकें। यही मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से मैं आज पुलिस के जितना भी कर्मी है, पुलिसकर्मी, महिला कर्मी और उनके जो इंचार्ज हैं हमारे मेजर साहब, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बीडी रेड क्रॉस की तरफ से आज एसपी का निर्देश पर नया पुलिस लाइन में एक रक्तदान शिविर लगा दिया है। सबसे हमको अच्छा लग रहा है, अभी तक भी 49 रजिस्ट्रेशन हो गया, 28 ब्लड डोनेट कर दिया। हम जितना भी ब्लड बैंक का साथ रेड क्रॉस से जड़ित है, इन्वॉल्व है, यही पहला देखा। अभी तक भी महिला जवान 10 दे दिया और 10-15 को लाइन में खड़ा है। नमस्कार। रक्त अधिकोष में रक्त की कमी को देखते हुए और इस कोरोना संकट के समय रक्त की कमी थी, इस संदर्भ में हमने एसपी साहब से वार्तालाप की थी और उन्होंने तत्काल संज्ञान में लेते हुए अपने सार्जेंट मेजर को एक निर्देश दिया था कि बहुत ही जल्द रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाए। इसी क्रम में आज 26 तारीख को नए पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और लगभग 75 यूनिट रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक हम लोगों ने लगभग 25 यूनिट रक्त संग्रह कर चुके हैं और सबसे खास बात यह रही कि आज यहाँ रक्तदान शिविर की हमारे जवानों ने तो रक्त डोनेट कर ही रहे हैं, साथ साथ हमारी महिला पुलिसकर्मी भी जिन्होंने उत्साह के साथ रक्तदान कर रही है और आज इन्होंने अपने आप को रक्तदान करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है महिला पुलिसकर्मी ने भी। तो मैं धन्यवाद देता हूं हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय को कि उनका सहयोग काफ़ी रहा और इसी तरह जिले वासियों से मैं अपील करूं कि आप भी लोग भी आएँ, अपने एनजीओ, सभी एनजीओ से अपील करूँगा कि वो भी आगे आएँ और बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर लगाएं ताकि जिले में रक्त की कमी न हो सके और हम लोग ब्लड बैंक को सुचारू रूप से चला सकें। ये मेरा जिले वासियों से भी आग्रह है। ललिता टोको, IRB 9 गिरिडीह। मैं पहली बार ब्लड डोनेट की हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं ये जो ब्लड डोनेट की हूँ दूसरों को
जिन्हें ब्लड की अति आवश्यकता है, ये मेरा ब्लड उन्हें काम आए। नगर निगम बोर्ड की बैठक गुरुवार को निगम के सभा कक्ष में डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के दौरान 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत HLMC से स्वीकृत हेतु योजनाओं के चयन पर चर्चा करते हुए विभिन्न प्रस्ताव पर सहमति दी गई। इस दौरान बरमसिया चिल्ड्रंस पार्क और सवेरा चौक का नाम स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा के नाम पर रखने के प्रस्ताव को भी ध्वनि मत से पारित किया गया। नगर निगम बोर्ड की बैठक गुरुवार को निगम के सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ ने की, जबकि बैठक में विधायक सुदेव कुमार सोनू भी उपस्थित हुए। बैठक के दौरान 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत HLMC से स्वीकृत हेतु योजनाओं के चयन पर चर्चा करते हुए विभिन्न प्रस्तावों पर सहमति बनी। वहीं शहर की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में हुई परेशानियों पर सभी वार्ड पार्षदों के साथ चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से पानी की समस्या, लाइटिंग, तालाब का सौंदर्यीकरण, नदी तट की उपयोगिता के बेहतरीकरण पर बल दिया गया। बैठक के बाद विधायक सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि शहर की समस्या को लेकर नगर निगम कितनी गंभीर है, यह महसूस करने का मौका मिला। बताया कि पूर्व से प्रस्तावित पार्षदों के छोटे छोटे 66 प्रस्तावों को निगम की स्वीकृति के बाद सरकार को भेजेंगे और वहां से जो फंड आएगा उसे पारदर्शिता पूर्ण बांटते हुए तमाम क्षेत्रों में विकास के कार्य किए जाएंगे। वहीं टोल टैक्स में अवैध वसूली की शिकायत पर विधायक ने कहा कि उपनगर आयुक्त को इस संबंध में जांच कर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में आ रही समस्या के सवाल पर कहा कि सिटी मैनेजर को आदेश दिया गया है कि परेशानियों को दूर किया जाए। बैठक के दौरान बरमसिया चिल्ड्रंस पार्क और सवेरा चौक का नाम स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा के नाम पर रखने का प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित किया गया। नगरीय क्षेत्र की समस्याओं पर कितनी संवेदनशील है, ये महसूस करने का मौका मिला। कोरोना काल में बैठकें औपचारिकता भर होती थी और आज ये बैठक पूर्ण चली और बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई और मेरे लिए बड़ा सुखद अनुभव रहा कि नगर क्षेत्र के जितने भी सम्मानित पार्षद हैं उन लोगों ने आज राजनीति से ऊपर उठकर इस शहर के सर्वांगीण विकास के लिए अपने योगदान और समर्थन की बात कही। मुझको पूरा भरोसा है कि आज यह सदन जो प्रस्ताव पारित करके भेजेगा, राज्य सरकार से प्राथमिकता के आधार पर उसकी स्वीकृति दिलाकर यथासंभव जितनी जल्दी हो सकेगा उन कामों को धरातल पर शुरू कराने का हमारा प्रयास रहेगा। आपके माध्यम से तमाम पार्षदों को, नगर निगम के तमाम कर्मचारियों को और खास करके गिरिडीह की जनता को अभिवादन। आज की मीटिंग में कई प्रकार के विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें मुख्य रूप से हमारे नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत और लाइट की जो कमी है उसको लेकर और नगर विकास से एक चिट्ठी आया है। ESL कंपनी के माध्यम से नगर निगम के अंदर लाइट लगाने की बात कही गई है और बोर्ड से इसको अनुशंसा करके नगर विकास में मांगा गया था, तो बोर्ड ने अनुशंसा करके और अनुशंसा कर दिया है। अब नगर विकास को भेजा जाएगा। दूसरी बात है कि साफ़ सफाई हमारा जो महत्वपूर्ण चीज़ है, साफ़ सफाई को देखते हुए हमारे पास नगर निगम के अंदर संसाधन है, लेकिन पर्याप्त संसाधन नहीं रहने के कारण और साफ़ सफाई में कुछ दिक्कत आ रही थी। इसको देखते हुए बोर्ड ने तय किया कि एक बॉबकट मशीन और एक JCB इसको नगर निगम क्रय करेगी। बरमसिया चिल्ड्रेन पार्क का नाम समाजसेवी नरेंद्र सिन्हा छोटन के नाम से करने की बात आई। चौक का भी नामाकरण उन्हीं के नाम से करने की बात आई और वेंडिंग जोन है उसको स्वर्गीय भगवान दास जो यहाँ के समाजसेवी थे उनके नाम से करने का प्रस्ताव पास किया गया। साथ ही साथ और भी कई छोटे जो प्रस्ताव हैं, वो समस्या है उसको भी, रोड है, गली है, नली है, PCC है, ये सब सारे विषयों को लेकर और बोर्ड काफ़ी गंभीर था। आज नगर निगम बोर्ड की बैठक माननीय उप महापौर की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें गिरिडीह शहर के विकास एवं सौंदर्यीकरण हेतु
मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कई आवश्यक निर्णय बोर्ड द्वारा लिया गया एवं अन्यान में सभी वार्डों में रोड हैं, नाले हैं या जो अन्य मूलभूत सुविधाएं हैं जो उस वार्ड के लिए प्रायोरिटी बेसिस के लिए हमें काम करना है, तो उन सभी को इस बोर्ड में लिया गया और जिस तरह पे हमें फंड उपलब्ध होगा उसी अनुपात में प्रायोरिटी बेसिस पर इन योजनाओं को बाद में धीरे धीरे हम लोग उसको कार्यान्वित कर पाएंगे। निगम में बोर्ड की बैठक थी जो बहुत ही सकारात्मक पहल माननीय विधायक जी द्वारा, माननीय उप महापौर के द्वारा, माननीय उप नगर आयुक्त के द्वारा और सभी वार्ड पार्षद के द्वारा शहर में कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मुहैया कराया जाए। इस लॉकडाउन के दरमियान जो शहर की थोड़ी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, इसको कैसे पूर्व की तरफ पटरी पर लाया जाए, नगर निगम की राजस्व में कैसे बढ़ोतरी हो, इस पर विशेष चिंतन किया गया और यह तय किया गया कि नगर निगम ऐसे सभी बकायेदार जिस पर नगर निगम का ज़्यादा बकाया है उस पर वसूली करेगी नगर निगम। पुनः टोल टैक्स का हम लोगों ने बोर्ड की बैठक में दबाव दिया। नगर निगम में जो टोल का वसूली होता है वो बहुत दिनों से लॉकडाउन के दरमियान बंद था, अभी कुछ दिनों के लिए नगर निगम के द्वारा वसूली किया गया, उसको पुनः चालू किया जाए जिससे नगर निगम की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। यहाँ पे काम करने वाले दैनिक मजदूर लोगों का जो भुगतान उसी पैसे से होता था वह नियमित रूप से चलते रहे। क्योंकि मजदूर इन लोग यहाँ पे है तब शहर में साफ सफाई का व्यवस्था है। और दूसरा सबसे बड़ा आज हम लोगों का मुद्दा था कि जो बरमसिया में अमृत योजना के तहत जो पार्क बना था बरमसिया चिल्ड्रन पार्क, वह हमारे कुछ दिन पूर्व हमारे बड़े भाई समान श्री नरेंद्र सिन्हा छोटन का आकस्मिक निधन हो गया था। हमारे द्वारा यहाँ पे बोर्ड में उठाया गया और वहाँ की स्थानीय पार्षद गुड़िया देवी का भी भरपूर उसमें सहयोग मिला, सभी वार्ड पार्षद भाइयों का भरपूर सहयोग मिला इसमें। और नगर आयुक्त के द्वारा आश्वस्त किया गया कि नगर निगम के द्वारा बरमसिया चिल्ड्रन पार्क का नाम आज से स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा छोटन चिल्ड्रन पार्क किया जाएगा। धन्यवाद। संविधान दिवस के अवसर पर आरके महिला कॉलेज में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने कहा कि हमें अपने धर्म ग्रंथों की तरह संविधान के नियमों परिनियमों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। संविधान दिवस के अवसर पर आरके महिला कॉलेज में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार ने की तथा मंच संचालन डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा ने किया। इस अवसर पर प्राचार्य ने कहा कि जिस प्रकार हम अपने अपने धर्म ग्रंथों को महत्व देते हैं, उसी प्रकार संविधान के नियमों परिनियमों को आत्मसात करने की आवश्यकता है। इसे अमल करने के बाद आदर्श नागरिक बन सकते हैं। डॉक्टर संजीव सिन्हा ने कहा कि भारतीय संविधान महान देश का अमूल्य ग्रंथ है। संविधान निर्माता तथा संविधान सभा के सदस्य महान थे, जिनके मन में ऐसे ग्रंथ की रचना का विचार आया था। इस अवसर पर डॉक्टर निवेदिता, डॉक्टर मधुश्री, डॉक्टर के.एन. शर्मा, प्रोफेसर आर.एस. राय, प्रोफेसर संगीता, प्रोफेसर अर्चना, प्रोफेसर सुप्रिया, डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा, कॉलेज के शिक्षकेतर, कर्मचारीगण, छात्राएं आदि लोग उपस्थित थी। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर नीलम वर्मा ने किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। इस प्रकार छोटे छोटे बहुत सारे अधिकार कर्तव्य पढ़ना आपका अधिकार है। मेरा कहने का तात्पर्य है जिसके सहारे हम आगे बढ़ते हैं, हमारा विकास होता है, इसी चीज की जानकारी है। हम उन ग्रंथों को जानते हैं, उन ग्रंथों की पूजा करते हैं जिसका कोई हमारे जीवन में जीवन में कोई उपयोग नहीं। मानस की पंक्ति का उपयोग है, बाइबल की पंक्ति का उपयोग है, कुरान की आयतों का उपयोग है। एक परंपरा से चली आ रही है, लेकिन हम संविधान को भूल जाते हैं। अभी सर ने कहा इसीलिए कि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान को पढ़ना चाहिए। ये छोटे स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालयों में, मध्य विद्यालयों में यह प्रावधान किया गया है भारत सरकार के द्वारा कि प्रार्थना के बाद संविधान की प्रस्तावना को हाथ देकर शपथ लेते हैं सारे बच्चे। वो छोटे छोटे बच्चों को याद हो जाता है। उसकी पहली पंक्ति का पहला वर्ग पर ध्यान दीजिए, हम भारत के लोग, यानी इस
4 शब्दों में इतना अर्थ छिपा हुआ है, इतना सार्वजनिक शब्द है कि हम भारत, अरे भारत हमारा है, ये देश हमारा है, हम यानी हम कहते हैं कि ये भूमि हमारी पूरी हो जाती है, ये भारत हमारा है। भारत के अस्तित्व की रक्षा करना हमारा परम उद्देश्य है। भारत के धर्म धान्य का सदुपयोग करना, इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। यानी जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, जो सरकारी संपत्ति है, वो आपकी संपत्ति है। रेल में जाते हैं, रेल का डब्बा आपका है, रेल की स्टेशन की कुर्सियां आपकी, अगर कुर्सी को आप उखाड़ दें, ये मेरा नहीं है, तो मेरा आपका घर का सामान है, आपकी संपत्ति है। हम भारत के लोग, भारत भी हमारा है और भारत के लोग भी हमारे हैं, न कि लोग हमारा समाज, हमारा परिवार और हमारा कुटुंब अपना है। हम सारे लोग एक हैं, और किसी जाति के, किसी समुदाय के, किसी धर्म के, किसी विचारधारा के, हम एक हैं। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी की जयंती को लेकर गुरु सिंह सभा द्वारा पंजाबी मोहल्ला गुरुद्वारे से प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। बताया गया कि 28 नवंबर तक प्रभात फेरी निकाली जाएगी। वहीं 29 और 30 नवंबर को स्टेशन रोड स्थित मुख्य गुरुद्वारे में कीर्तन आदि का कार्यक्रम किया जाएगा। सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी की जयंती को लेकर श्री गुरु सिंह सभा गिरिडीह द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को पंजाबी मोहल्ला गुरुद्वारे से प्रभात फेरी निकाली गई, जो तमाम सिख संगत के साथ भजन कीर्तन करते हुए करबला रोड स्थित सिख श्रद्धालु के आवास पहुंचे, जहां परंपरागत रूप से उनका स्वागत सत्कार किया गया। इस मौके पर मौजूद डॉक्टर गुणवंत सिंह मुंगिया ने बताया कि प्रकाश पर्व को लेकर 24 नवंबर से 28 नवंबर तक प्रभात फेरी निकाली जाएगी तथा 29 नवंबर और 30 नवंबर को स्टेशन रोड स्थित मुख्य गुरुद्वारा में कीर्तन आदि का कार्यक्रम किया जाएगा। इस प्रभात फेरी में गुरु सिंह सभा के सचिव नरेंद्र सिंह सम्मी, गुरुदीप सिंह, अजिंदर सिंह, गुरमीत कौर सहित कई श्रद्धालुगण मौजूद थे। प्यारे नाल पिछे गुरु साहब का स्वरूप और सब तो पिछे संगतां गुरु साहब का जस गायन कर दी। साथ संगत जी सेवक परिवार आप सारिया संगतां दे चरणां च बेनती करदे ने आप जी ने सारे प्रोग्रामां विच पहुंचण दी किरपालता करनी। जो विशेष तौर से जो आप जी अगे बेनती साथ संगत जी पटाखे प्रशासन वालों सख्त मनाही की गई कि कोई पटाखे नहीं चलना चाहिए करके, वैसे मैं देख ही रहा बच्चे पटाखे नहीं चला रहे हैं साथ संगत जी। और नाल ही आप जी ने जो नगर कीर्तन है आखिरी दिन वाला 28 तारीख, उस दिन ठीक प्रभात फेरी 5:15 बजे निकल जाएगी। आप जी ने समय का जरूर पालन करना है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का। मैं गुणवंत सिंह मुंगिया, प्रधान श्री गुरु सिंह सभा, यही बताना चाहता हूं कि आज हम लोग बड़े ही उत्साह से श्री गुरु नानक देव जी के 551वें गुरु पर्व को मना रहे हैं। और इस गुरु पर्व में 551वें जन्मदिन पर हम लोग सभी का सम्मान करते हुए सभी कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसमें ये तीसरी प्रभात फेरी है, जो सुबह सुबह हम लोग अपने घरों से निकलते हैं और गुरुद्वारे में करीब करीब 5 बजे सारे लोग जमा होकर के और किसी एक सिख संगत के यहाँ पहुँच करके और उनके यहाँ ये फिर से हम लोग भजन कीर्तन करते हैं। ये कार्यक्रम हम लोग के आज तीसरी प्रभात फेरी है, ये 5 दिन चलेंगे। तो आज की प्रभात फेरी में हम लोग सरदार सतनाम सिंह के यहाँ पहुँचे हैं और ये करबला रोड में इस तरह सारी संगत आज आई हुई है। और ये कार्यक्रम अभी हमारे इसी तरह चलेंगे क्योंकि 30 नवंबर को श्री गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है और उस दिन के लिए ये कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें अखंड पाठ और भजन कीर्तन इस प्रकार के कार्यक्रम भी शुरू हैं। ये कार्यक्रम हमारे 29 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम होगा गुरुद्वारा में और उसके साथ साथ 30 तारीख को जिस दिन हमारा बड़ा कार्यक्रम होना है, जिसमें कि लंगर, गुरबानी विचार और गुरबानी पर भजन कीर्तन, ये सब कार्यक्रम जो होंगे ये 30 तारीख तक चलेंगे। 30 तारीख को हम लोग रात के समय में इस कार्यक्रम का समापन करेंगे गुरु नानक देव जी के जन्म समय पर।
और उसके बाद ये कार्यक्रम हम लोग पूर्ण होगा। इसमें हम लोग इस सारी गिरिडीह की संगत बड़े ही उत्साह से, बड़े ही प्रेम से, बड़ी श्रद्धा भावना से जुड़कर और सुबह से अब कार्यक्रमों में जुड़ी रहती है। और ये कार्यक्रम हमारे ये गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर चल रहे हैं। मैं सभी संगत को गुरु नानक देव जी के जन्मदिन पर बधाई देता हूं और सभी को आमंत्रित करता हूं कि 29 तारीख और 30 तारीख के कीर्तन में शामिल हों और लंगर का आनंद उठाएं। बिरनी थाना क्षेत्र के खुजरियो गांव में एक ही परिवार के 2 गोतिया में मारपीट हो गई। मारपीट में 5 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि हमलावर पक्ष ने कटहल के पेड़ का पत्ता तोड़ने को लेकर मारपीट की है। बिरनी थाना क्षेत्र के खुर्जियो गांव में एक ही परिवार में 2 गुटों में हुई मारपीट में 5 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया गया कि झलिया देवी ने बकरी को चारा खिलाने के लिए एक कटहल के पेड़ का पत्ता तोड़ा। इसी बात को लेकर उसके गोतिया राजकुमार दास, सिकंदर दास, सोनी देवी, चंपा देवी आदि ने मिलकर इसके साथ मारपीट की। बीच बचाव करने आए शंकर दास, अनीता देवी, दिनेश दास और राधा कुमारी के साथ भी मारपीट की गई। बताया गया कि हमलावर पक्ष दबंग और पैसे वाले हैं और प्रशासन इनकी नहीं सुन रहा है। क्या हुआ है? गोतिया घर शादी हुआ, बच्चा लड़की जाता है शादी में, वहाँ से वहाँ दारू पीता है, वहाँ से पी के आता है दारू से हम की बोलता है कलिए बोल जाइए घर गंडा बोलता है झाड़ू पता तोड़ता है गाछ के गिया पाते तक गाछा कर लिया तो लगी झाड़ लिया तब पता बचवा खा लगे छेड़िए पड़ पकड़ के नाम दिए से मारे घुसवा से डेढ़ गाँव के ऐसे मारे लाल तब पकड़ लड़की जल का लिया पकड़ के तब मार लगे से। कौन लोग मारे हैं? देवर मारता छोटा। क्या नाम है? राजकुमार दास। राजकुमार दास है। उसको बीबी है, सिकंदर है। यार यदि नाम दिए मारता बाबू। कहाँ का रहने वाले हैं? गादी। कौन सा गादी, कौन सा थाना है? मुफस्सिल क्षेत्र के सलैया पहरी के लोग हाथी के तांडव से परेशान हैं। हाथियों ने स्थानीय कामेश्वर रजक के घर की दीवार गिरा दी है, वहीं अन्य लोगों के फसलों को रौंद डाला है। घटना से स्थानीय लोग बेहद डरे हुए हैं। मुफस्सिल क्षेत्र के फुलचे स्थित सलैया पहरी में 2 हाथी तांडव मचा रहे हैं। इस बार हाथियों ने कामेश्वर रजक के घर की दीवार गिरा दी, वहीं गन्ना और आलू के फसल को रौंद डाला। इधर राजकिशोर रजक का भी लगभग 8 मन धान हाथियों ने चट कर दिया। हाथियों के तांडव से क्षेत्र के लोग डरे हुए हैं। संजीत रजक हुआ, पिता का नाम कामेश्वर रजक, ग्राम भरकट्टा, पंचायत फुलची। रात में करीब 9-10 बजे हाथी आया हुआ था, दो ठो था, उधर खेत तरफ से आया। उसके बाद हम लोग सोए हुए थे, हाथी आया और करीब 40 फीट का कंपाउंडर है जो तोड़ दिया और तोड़ के अंदर गया और आलू नुकसान किया, गान दिया है। उसके बाद तोड़ के और खा के निकल गए इधर से होते हुए। बाजरा भी नीचे तरफ जाके नुकसान किया है। फॉरेस्ट विभाग वाला कभी आता है कभी नहीं आता है, कॉल करने पर ध्यान नहीं रखता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इसलिए हम प्रशासन से एक बार लगाते हैं कि हम लोग को मेरा जो नुकसान हुआ है उसका उचित मुआवजा दिया जाए। रात में मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक, मेरा धान में मार के रखे थे, वो यानी कि कब आया खा के चल गया। देखे धान है कि जो बचा सो देखिए। कितना लगभग धान होगा? तकरीबन होगा वही लगभग 4-5, हाँ कितना 7-8 मन धान होगा। ठीक, क्या नाम हुआ? राजकिशोर रजक सर। जिला साउंड एसोसिएशन के अनुमंडल स्तरीय बैठक अर्घाघाट स्थित श्रम कल्याण केंद्र में संपन्न हुई। बैठक के दौरान यूनियन के लोगों ने साउंड सिस्टम को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के विषय में विचार विमर्श किया। बैठक के दौरान बताया गया कि रात्रि 10 बजे के बाद से साउंड सिस्टम का प्रयोग सड़कों पर नहीं किया जाएगा। जिला साउंड एसोसिएशन के अनुमंडल स्तरीय बैठक अर्घाघाट स्थित श्रम कल्याण केंद्र में संपन्न हुई। यहाँ बैठक की अध्यक्षता सुरेश सिंह और संचालन जिला प्रवक्ता मोइन चांद ने किया। बैठक में यूनियन के लोगों ने साउंड सिस्टम को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के विषय में सभी को बिंदुवार तरीके से बताया। कहा कि किसी भी हाल में रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि यंत्र का प्रयोग सड़कों पर नहीं किया जाए। मंदिर, मस्जिद, अस्पताल से 100 गज की दूरी तक साउंड का प्रयोग नहीं करें। शादी समारोह में समय का विशेष ध्यान रखें।
10 बजे के बाद जयमाला में हल्की ध्वनि में जरूरत पड़ने पर बजाएं, उसके बाद बंद कर दें। भक्ति जागरण या जलसा जैसे आयोजन में अनुमति लेकर ही रात्रि 10 बजे के बाद प्रयोग करें। बताया गया कि यह संगठन 1800 से अधिक साउंड ऑनर का समूह है, जिसके अधीन लगभग 12-13 हजार लोगों को रोजगार मिलता है। कहा कि राज्य सरकार इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी प्रोत्साहित करने का काम करे ताकि इससे और लोगों को रोजगार मिल सके। साथ ही कहा कि जल्द ही जिला स्तरीय आवाज उठाकर इसकी मांग की जाएगी। बैठक में मुख्य रूप से जिला अध्यक्ष रामजी प्रसाद यादव, कोषाध्यक्ष संजय सिंह, रवि राम, संगठन मंत्री नरेश राय, सुरेश सिंह, बेंगाबाद प्रखंड के मुस्ताक आलम, कोषाध्यक्ष गोपी यादव, सचिव मनोज मंडल, गांडे प्रखंड के अध्यक्ष विनोद दास, बहादुर पंडित, बसंत प्रसाद वर्मा, गिरिडीह से जगदीश दास, कयूम अंसारी, कुंदन, तुलसी मरीक, दिनेश राणा सहित कई लोग उपस्थित थे। आज गिरिडीह जिला साउंड यूनियन का अनुमंडल स्तरीय बैठक सदर अनुमंडल का अर्गा घाट स्थित पंचायत भवन में हुआ है, जहां पे हम लोग सभी लगभग 150 की संख्या में लोग उपस्थित हुए। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य अभी अनुमंडल पदाधिकारी महोदय का कुछ गाइडलाइंस आया हुआ था, उस गाइडलाइंस को सभी साथियों के बीच पहुंचाना था। उसे लेके आज हम लोग यहाँ पे बैठक किए और विशेष तौर पर आज इस बैठक में सभी को हिदायत दिया गया है कि रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी परिस्थिति में आप डीजे साउंड का प्रयोग नहीं करेंगे। मंदिर मस्जिद से 100 गज की दूरी पर आप लोग साउंड का उपयोग नहीं करेंगे और कहीं भी कंपटीशन की भावना से आपस में काम नहीं करेंगे। इन बातों को लेकर अभी बहुत सारा चर्चा हुआ, बहुत सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे, जिनकी समस्याओं को भी सुना गया और समझा गया। और अभी 13 दिनों तक खास करके गिरिडीह में रेट और जो डीजे रोड में बजाते हैं उसको लेकर हम लोग यहाँ पे बातचीत किए थे अभी यहाँ पे। कुल मिलाकर यही है कि हम लोग नियम कानून के आधार पर अभी काम करेंगे। 13 से 14 दिन तक अभी लगन है। इस लगन में किसी भी प्रकार का ऐसा काम हम लोग नहीं करें जिससे प्रशासनिक अधिकारी को या आम पब्लिक को समस्या हो, उसका विशेष ध्यान देने के लिए आज यहाँ का बैठक किया गया। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर LIC बैंक, डाककर्मियों के साथ साथ कर्मचारी महासंघ भी रहा हड़ताल पर। हर ओर चलता रहा धरना प्रदर्शन। अपनी मांगों के समर्थन में की गई आवाज बुलंद। नगर निगम बोर्ड की बैठक में कई प्रस्ताव पारित। शहर को सुंदर बनाने की दिशा में की गई ठोस पहल। सदर विधायक भी रहे मौके पर मौजूद। बरमसिया पार्क और सवेरा चौक का नाम स्वर्गीय नरेंद्र सिन्हा के नाम पर रहने का प्रस्ताव भी हुआ ध्वनिमत से पारित। सरना धर्मकोड के पारित होने की खुशी में JMM कार्यालय में हुआ समारोह। मिठाई बांटकर मनाई गई खुशियां। वहीं संविधान दिवस पर बाबा साहब को भी किया गया नमन। और नया पुलिस लाइन में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। महिला पुलिस जवानों ने भी लिया शिविर में बढ़ चढ़ कर भाग। 58 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।